हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। आज हम करेंगे क्लैट की प्रिपरेशन। हमें पता है, मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि क्लैट के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आते हैं। आज हम लीगल रीजनिंग टॉपिक उठाएंगे और इसको हम समझेंगे होता क्या है। लीगल रीजनिंग में क्या कुछ आएगा, कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हम करेंगे सारा कुछ क्लैट के एग्जाम के लिए। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स कि जो भी मैं करवा रही हूँ वो कोई भी लॉ के एग्जाम के लिए, कोई भी एंट्रेंस के लिए, लॉ के लिए, सब में ये आ सकता है। मैं ऑल ओवर सबके लिए करवा रही हूँ, ये सिर्फ क्लैट के लिए टारगेट नहीं है। क्लैट का एग्जाम अभी दिसंबर में है, उनके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियोस हैं। कोई भी वीडियो मिस मत करना। मैं साथ साथ में एग्जाम्पल्स बोलती रहूंगी, आप नोट्स बना सकते हो और जो मैं एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हो आप। फर्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता क्या है? एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज लीगल राइट्स। दिस राइट comes along with duty which we have to fulfill against each other. If we do not respect others' right, then a wrongful act is committed. लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब क्या है कि हर एक नागरिक का लीगल राइट है और राइट के साथ ड्यूटी भी आती है। ओके, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इफ वी डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स राइट, दूसरे का राइट हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाएगा, तो वो टॉर्ट कहता है, उसको हम टॉर्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है वो मैं बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लिसन टू म्यूजिक। अब कोई कहता है कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में लाउड म्यूजिक सुन सकती हूँ, और हमारे जो पड़ोसी हैं, साथ वाला घर है, वो कहता है कि ये मेरा घर है, मैं पीसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ सकती हूँ। हम एक दूसरे का राइट वॉयलेट नहीं कर सकते। हम अपने घर में हैं, उतनी आवाज़ रखो जितना कि हमें सुन रहा है, दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो एक दूसरे का हम अगर राइट वॉयलेट करेंगे, कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के राइट का, तो वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाएगा। अगर हम लाउड म्यूजिक में गाने सुन रहे हैं, दूसरा उससे इरिटेट हो रहा है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है हमसे। ये है लॉ ऑफ टॉर्ट। द वर्ड tort has been derived from a Latin term tortum. इसका मतलब क्या होता है? टॉटम का मतलब होता है ट्विस्टेड, क्रुक्ड, रॉन्ग और अनलॉफुल। लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी अडॉप्टेड इट फ्रॉम इंग्लैंड। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जैसे कि प्लकिंग फ्लावर्स, जैसे कि जो इंग्लैंड में है, अगर वहाँ पे कोई भी फूल तोड़ता है तो उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। हमने इंग्लैंड से ये लॉ ले तो लिया है, बट यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बाहर गार्डन में कोई फूल लगे हुए हैं, हमें ज़रूरत है तो हम वो फूल तोड़ लेते हैं, तो इंडिया में ये चलता है, बट इंग्लैंड में नहीं चलता ये सब। ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने सिर्फ इंग्लैंड से लिया हुआ है। इंग्लैंड में ये स्ट्रिक्ट लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट अ कॉडिफाइड लॉ। ये कॉडिफाइड लॉ नहीं है, मतलब रिटन लॉ नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स, मतलब कि जजमेंट के ऊपर बेस है। जैसे जैसे जजमेंट्स आती हैं वैसे वैसे लॉ बन रहा है टॉर्ट्स में। एक बात और याद रखना कि लॉ ऑफ टॉर्ट में पनिशमेंट नहीं होती, सिर्फ कंपनसेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे टॉर्ट्स में क्या होता है कि कंपनसेशन का मतलब होता है डैमेजेस, कि जिसका भी राइट वॉयलेट हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो डैमेजेस क्लेम करता है। यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ टॉर्ट। टॉर्ट होता क्या है? अ टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। ये टॉर्ट क्या है? ये सिविल रॉन्ग है। रेमेडी प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो भी रेमेडी प्रोवाइड होगी वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होगी। इट इज डिफरेंट सिविल रॉन्ग्स इंक्लूडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये अलग सा सिविल रॉन्ग है जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आता है।
फर्स्ट है टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। इसको हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। सो लॉ कैन बी सिविल और क्रिमिनल। जो लॉ है वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है। जो क्रिमिनल लॉ है वो डील्स करता है क्राइम्स एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द सेम। जो क्रिमिनल लॉ है वो किसके साथ डील करता है? वो क्राइम्स के साथ डील करता है, उसमें पनिशमेंट होती है। और जो सिविल लॉ है वो डील्स करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज एंड प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर द सेम। ये डील करता है क्राइम्स के साथ और ये डील करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज। इसमें पनिशमेंट दी जाती है और इसमें कंपनसेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल के एग्जाम्पल है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट एंड सिविल के एग्जाम्पल है कंपनसेशन फॉर प्लेइंग लाउड म्यूजिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम ऊंची आवाज़ में अपने घर में कुछ सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर दूसरे घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है क्योंकि हमने उसका राइट वायलेट किया है। नेक्स्ट है रेमेडी प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे डैमेजेस जो हैं वो कंपनसेशन है। टॉर्ट में हम कंपनसेशन को डैमेजेस कहते हैं। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं यू हैव टू पे डैमेजेस फॉर दिस। ओके, सो डैमेजेस दो तरह के होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस की एग्जांपल है जैसे कि इफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी और अ कॉन्ट्रैक्टर सफर्स डिलेज देन दे मे बी फोर्स्ड टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस टू द अदर पार्टी। कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है कि अगर कुछ भी डिले हुआ तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, या सब कुछ ऑलरेडी लिखा होता है, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है कि नॉट प्री डिटरमाइंड, हमें कुछ नहीं पता पहले से। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द पार्टी। इसका कोई भी प्री डिटरमाइंड कुछ नहीं होता। इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। इसके एग्जाम्पल है जैसे फ्लावर पॉट फेल फ्रॉम द बैल्कनी। सो ये प्री डिटरमाइंड नहीं है, सो ये कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द पार्टी। ओके, द लास्ट वन इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविल रॉन्ग्स। इसका मतलब क्या है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि सिविल रॉन्ग में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है बट वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। सो सिविल रॉन्ग और भी बहुत हैं, सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। ओके, सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है बट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट। एग्जाम्पल दूंगी आपको। टू पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दो बंदे एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बट वो प्री डिटरमाइंड कंपनसेशन है, सो इट इज नॉट अ टॉर्ट। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि रेमेडी प्रोवाइडेड इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होते टॉर्ट में, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। सो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।